इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 6.1 का। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें कम से कम हमें 25 सब्सक्राइबर दीजिए, एक सब्सक्राइबर आप बनिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 5वां नंबर है कि निम्नलिखित को जोड़ें। आइए इसको हम जोड़ते हैं। ये है 2 माइनस ये यहाँ कोमा है, माने प्लस देना है, जोड़ना है तो x प्लस 3 और की जगह प्लस देना है और ये है 3x। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें एक समान पद वाले को एक जगह करना है। जैसे x प्लस 3 और इधर है माइनस ये और इधर है +2 और इधर है +3। ये सबको एक जगह अंक वाला एक जगह कर लिए और ABCD का एक जगह कर लिए। ठीक है, ये 3x था ना यहाँ पर। अब इसको हम जोड़ते हैं, 3x और 1x 4x और ये हो गया अंक है ना, 3 2 5 +5 और ये माइनस ये बाद में लिख देते हैं। ये आंसर हो गया, ये जुड़ गया। अब इसका बी नंबर देखते हैं। आइए देखते हैं बी नंबर का। बी नंबर है a² - 2ab + b² और a² + 2ab + b² के योगफल में से 3a² + 3b² घटाइए। आइए इसको लिखते हैं, इसको हल करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है a² + b² + c² कोमा a² - b² - c² और a² + b² + 2ab। ये क्वेश्चन है। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करते हैं, लिखते हैं कि a² + b² + c² कोमा के जगह प्लस का चिन्ह देंगे, ध्यान से समझना है। और फिर a² - b² - c² और के जगह प्लस का चिन्ह देना है, जोड़ने कहा गया। फिर है a² + b² + 2ab, ये रहा। अब इसको आगे हल करते हैं। जो जो ये पद है वो एक जगह कर लेंगे। क्या क्या है, a² फिर प्लस a² फिर प्लस a²। ठीक है, 3 ठो है a²। अब b² देखते हैं, +b² -b² और एक फिर +b²। इस सबको एक जगह कर लिए a² b² को। अब c² का देखते हैं, एक +c² है, +c² और -c²। इसको एक जगह कर लिए। अब क्या बचा, 2ab + 2ab, ये सबको एक जगह कर लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर -c², ठीक है, -c² और +c², ये कट गया। और फिर -b² और -b², ये कट गया, प्लस माइनस कटता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बचा है। 1 2 3 3a बचा है, 3a² और +b² और क्या बचा है, +2ab यानी कि इसका यही आंसर हो गया। यहाँ प्लस माइनस कटता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में मैं चाहता हूँ कि कम से कम 25 सब्सक्राइबर मुझे मिले। आपसे भी उम्मीद है कि मुझे इसमें 25 सब्सक्राइबर आपको लेकर पूरा हो सकेंगे। हमें सपोर्ट करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है 5 का सी।
कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कोमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ कोमा का जगह प्लस देना है, फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और के जगह प्लस का चिन्ह देना है, फिर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। एल स्क्वायर को पहले एक जगह कर लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर प्लस एम स्क्वायर, फिर प्लस एम स्क्वायर, एल और एम को एक जगह कर लिए, सब दो दो ठो है। अब फिर क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन को एक जगह कर लिए, सब हो गया। अब देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, एक एल स्क्वायर यानी ये दो एल स्क्वायर हो गया, प्लस एम दो एम स्क्वायर, या कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ रहता है, यही जोड़ा जाता है यहाँ पर। ठीक है, दो एन स्क्वायर है तो दो एन स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसमें तीनों में क्या मिल रहा है। तीनों में दो 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 मिल रहा है, तो दो कॉमन ले लेते हैं। दो दो खत्म हो गया तो बचा एल स्क्वायर, प्लस दो दो खत्म हो गया तो बचा एम स्क्वायर, फिर प्लस दो दो खत्म हो गया तो बचा एन स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर है ए स्क्वायर माइनस ए बी कोमा बी स्क्वायर माइनस बी सी और सी स्क्वायर माइनस सी ए। तो इसको हल करते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी कोमा के जगह प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी और के जगह प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए। अब इनमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये सब एक जगह हो गया। अब जो है आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर दिया हुआ है आपका, ये हो गया डी नंबर क्लियर। छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा का पहला, कि 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 में से इतना को घटाइए। यानी इतना में से घटाना है हमें। क्या घटाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1। ठीक है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3, इसको करते हैं माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7xy माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये बाहर वाला चिन्ह अंदर वाले से गुना हो रहा है। ठीक है, ये हुआ। आगे स्टेप बढ़ाते हैं। इसका एक जैसा पद को एक जगह कर लेंगे, यानी 3x स्क्वायर, यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर, इसको एक जगह कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस 9xy और इधर है माइनस 7xy और इधर है प्लस 1 और यहाँ बचा प्लस 3, यानी x को पद को एक जगह कर लिए, xy को एक जगह कर लिए और ये अंक को एक जगह कर लिए। ठीक है, ये रूल है, ये ध्यान रखेंगे तो आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर गया तो कितना बचा, ये 2x स्क्वायर बच गया, माइनस माइनस प्लस 9 और 7 16, तो हम बड़ा में माइनस है तो माइनस रहेगा 16xy और ये प्लस 1 और 3 4, ये हो गया 4। यही आपका आंसर हो गया। ये छठा का पहला हुआ क्लियर। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। क्वेश्चन है छठा का बी, कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के योगफल में से 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर घटाइए।
इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के योगफल, यानी कि यहाँ जोड़ना है इसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये है, ये दोनों के योगफल में से घटाना क्या है 3a, यानी कि 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ये व्यंजक को घटाना है, दोनों व्यंजक में से ये व्यंजक को घटाना है। ठीक है, आइए इसे हल करते हैं। इसको एक साथ लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 3a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, आगे स्टेप करते हैं इसे, ए स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर और कौन है यहाँ पर है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों एक जगह हो गया, और एक है ये वाला, एक ये है माइनस 3a स्क्वायर, ये पद एक जगह हो गया। अब बी वाला पद करते हैं, बी वाला पद बी स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों, फिर माइनस 3b स्क्वायर, माइनस 3b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बी वाला एक जगह करते हैं, प्लस 2ab, ये हो गया। अब इसे हम हल करते हैं, ये एक ये और एक ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर है, ये 3a स्क्वायर प्लस एक बी और एक बी, 2b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर, ये हुआ। अब माइनस 2ab और प्लस 2ab, ये दोनों ख़त्म हो गया। अब इनमें से देखते हैं, अब इनमें से जो बचा 3a स्क्वायर में 2a स्क्वायर गया तो कितना बचा है, एक ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, एक लिखा नहीं जाता है, छुपा हुआ रहता है। ठीक है, बड़ा में माइनस है, माइनस रहेगा, और इधर माइनस प्लस माइनस माइनस, और 3b स्क्वायर और 2b स्क्वायर, 3b स्क्वायर में 2b स्क्वायर गया तो कितना हुआ, एक बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है सी नंबर का, वो देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2ln में से कितना घटाया जाए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्राप्त हो। आइए इसको हल करते हैं, है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये है। फिर से हम क्या करते हैं, इसको घटाना पड़ेगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको लिख देते हैं प्लस 2lm प्लस 2ln प्लस क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ था, एन स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2mn माइनस 2nl, इतना हो गया। आगे इसको करते हैं, अगला स्टेप, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सब एल स्क्वायर को एक जगह करते हैं, एक जैसा पद वाले को, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2LM माइनस 2MN माइनस 2NL। ये अगला स्टेप हुआ। अब इसमें से हम इसको हल करते हैं। 2LM माइनस 2MN माइनस 2NL, ठीक है। अब इनमें से क्या कॉमन मिल रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। 2 मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिए, LM बचा माइनस इसमें MN बचा और इसमें NL बचा, ठीक है। तो इतना घटाने पर क्या होगा, अगर इतना हम घटा देंगे इनमें से तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। इसमें हमें कम से कम 25 सब्सक्राइबर चाहिए और आशा करता हूँ कि आप वो पूरा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।